वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कोई एक्स और नेक्स्ट। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं, आप उसके लिए इमोशनल है। वो इंसान कभी तो कोल्ड और ब्लंट है, मतलब कि यहाँ पर बहुत एक कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत कोल्ड। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए इमोशंस कैरी कर रहे हैं जिसकी तरफ से आप बहुत आपको लॉजिकल आंसर्स मिल रहे हैं या बहुत कोल्ड एनर्जी मिल रही है, बहुत वो कोल्ड डिटैच वाइब में है राइट नाउ। ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक्स को लेकर, किसी पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, बहुत क्रॉस रोड पर हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता उस कनेक्शन में क्या होगा। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में हैं, ख़ास तौर पे इमोशनली आप खुश नहीं हैं, इमोशनली आप हैप्पी नहीं हैं, इमोशनली यहाँ पर राइट नाउ आप डिस्टर्ब। ठीक है, आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको नहीं पता। आप किसी एग्जिस्टेंस कनेक्शन के बारे में बहुत डीप डाउन सोच रहे हैं, लेकिन उस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है। क्या हो सकता है इस चीज़ का, कोई नहीं पता। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, ईगो से डील कर रहा है राइट नाउ। वो इंसान इस रिश्ते को ईगो से डील कर रहा है। आप इमोशनल कन्फ्यूजन में है, ये इंसान एक्शन को लेकर कन्फ्यूजन में है, इसको क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये इंसान आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है पेजेस की एनर्जी में। जब भी कांटेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होती है, तो मतलब पेजेस की एनर्जी में बातचीत होती है। किसी आप पास पर्सन की एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हुए हैं, ग्रैप करके बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी को आपने होल्ड किया हुआ है राइट नाउ, और जिस भी पर्सन की एनर्जी को आपने होल्ड किया हुआ है, वो इंसान डोमिनेटिंग हो सकता है, वो इंसान कंट्रोलिंग हो सकता है, वो इंसान आपको लेकर कंफ्यूज हो सकता है। उसको इस कनेक्शन में क्या चाहिए आपको अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं मिल पा रही उस इंसान की तरफ से को कि वो एग्जैक्टली चाहता क्या है इस रिश्ते को लेकर। उस इंसान के माइंड में इस रिश्ते को लेकर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी नज़र आ रही है, मतलब कि यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है आपके माइंड में। आप उसको लेकर इमोशंस तो कैरी करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक बॉन्ड है, आप उसको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हो, एक सोलमेट वाइब की तरह लेते हो। ठीक है, ये आपका क्रश भी हो सकता है, या ये आपका बहुत इनिशियल कनेक्शन जो अभी बना हो, या ये वो इंसान हो सकता है जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपके क्लोज आया, आपको अंडरस्टैंड करा, आपको समझा। जैसे आप इन्वॉल्व हुए, जैसे आप उसके अंदर, आपको उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस रियलाइज़ होना स्टार्ट हुए, आप उसको लेकर कनेक्टेड हुए, अटैचमेंट्स आई, वो इंसान इस सिचुएशन से निकल गया। ठीक है, वो इंसान इस इमोशनल डिटैचमेंट ले ली उस इंसान ने। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन, एक प्लेयर काइंड एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, इमोशनल डिटैचमेंट आना, अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने आप को वैल्यू देना। ठीक है, राइट नाउ वो पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी हो सकता है, बहुत इस वक्त राइट नाउ एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है उस इंसान के अंदर। ठीक है, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक इमोशनली इंसान कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट मुझे नज़र आ रहा है। आप उसको लेकर इमोशंस कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। ठीक है, कि क्रश भी हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है जो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो स्टार्टिंग से थी वो वैसी चली नहीं। जैसे जैसे इस इंसान का दिल भर गया, जैसे जैसे इस इंसान
की एक अटैचमेंट्स पूरी हो गई तो ये इंसान आगे बढ़ गया, ठीक है। ये इमोशनली एक डिस्टेंस और नेग्लेक्ट कर दिया इसने सिचुएशन को, ठीक है। शायद यहाँ पर आपको कहा या तो मैरिज हुई, अरेंज हो सकता है ये, और या तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका रिलेशनशिप है, कनेक्शन है। ये मैरिज है, ये रिलेशनशिप है। स्टार्टिंग में सब बहुत अच्छा था, शायद प्रॉमिसेस भी किए गए हों आपको, जैसे कि चीज़ें अच्छी चलेंगी, आगे मैरिज करेंगे, ये करेंगे। तो स्लोली ये कनेक्शन जैसे कि डिसअपियर होता गया। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज रिलेटेड या तो कोई कम्युनिकेशन हुई है, या मैरिज रिलेटेड आप लोग मैरिज ख़त्म हो गई सडनली यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी, या जो मैरिज की बात की थी वो ये इंसान उस चीज़ को लेकर कायम नहीं रहा, कंफ्यूज हो गया, क्लैरिटी की कमी हो गई, ठीक है। वो क्लैरिटी नहीं आई, सोर्स की एनर्जी है भाई, आप किसी प्लेयर काइंड एनर्जी से, मतलब कि आप किसी ऐसे डिटैचमेंट, डिस्कनेक्ट और डिटैच इंसान से डील कर रहे हैं जो ये आपकी मैरिज है, या आपका रिलेशनशिप है, या आप लोग को बहुत टाइम भी हो गया। ये इंसान राइट नाउ जो प्रॉमिसेस किए थे उनके ऊपर पूरा नहीं है, ये उनको लेकर कंफ्यूज है, ये उनको लेकर डिसाइडेड नहीं है। जो आपसे कहा गया था, जो आपको बताया गया था, मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा होगा आप किसी दूसरे इंसान से बात कर रहे हैं, दूसरे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं। इसने तो कभी आपको ऐसा नहीं बोला, या इसने तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान इतना बदल जाएगा। बहुत ईगोस्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गया, बहुत ज़्यादा एक ब्लंटली डील करने लग गया इस कनेक्शन को। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हाँ, तो ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, आप इसको लेकर अभी भी इमोशनल अटैचमेंट्स कैरी कर रहे हैं, आप इसके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, आप इसी को वापस चाहते हैं, ठीक है। आप इसी को वापस चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं इंसान कन्फ्यूजन से बाहर निकले। 2 ऑप्शंस, 2 चॉइसेस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है चॉइसेस की वजह से हुआ इस इंसान की लाइफ में, ये इंसान मल्टीपल चॉइसेस कैरी कर रहा है, या इसने ये एक्सप्लोर कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये चीज़ एक्सप्लोर करने की वजह से हो रही है, या इसके माइंड में बहुत एक्सप्लोर एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, कनेक्शन टोटली एंड तो नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, टॉक्सिसिटी से गुजर रहा है, नेगेटिविटी से गुजर रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ बात थी, या आप लोगों ने मैरिज कमिटमेंट का सोचा हुआ था, आप दोनों नहीं सोचा था, आप वेट कर रहे थे यहाँ पर कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, लेकिन आपको बैक स्टेपिंग और चीटिंग फेस करनी पड़ी है। मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मेंटली मैनिपुलेशन आपको फेस करनी पड़ी है। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा होप थी यहाँ मैरिज होगी, या आप लोग एक फ्यूचर प्लान करेंगे, या यहाँ पर एक आप लोग के बीच मतलब कि एक क्लैरिटी आएगी, आप लोग एक फ्यूचर डिसाइड करेंगे इस कनेक्शन में। वो नहीं हुआ, जो सब कुछ आप सोच रहे थे उस तरीके से सिचुएशन नहीं चली, ठीक है। बल्कि उन सब चीज़ों के अपोजिट कनेक्शन रहा है, कनेक्शन में कुछ और होता रहा है, ठीक है। कि कनेक्शन की डायरेक्शन, इस रिश्ते की डायरेक्शन वो नहीं रही है। स्लोली इंसान जैसे कि आपसे डिटैच होता गया, वो बॉन्ड ख़त्म हो गया, वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, वो इमोशनली एक डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये मैरिज है या कमिटमेंट है, आप या तो ये आपका रिलेशनशिप है, या आप इस इंसान के साथ कमिटेड होकर आए थे, तो आपको ऐसा लगा जैसे कि ये इंसान बदल गया, ये इंसान, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। इस इंसान का माइंडसेट, आपके पास इमोशंस रहेगा, और ये इंसान आपके साथ दूर होता गया दिन बर दिन। इसके काम, कैरियर, फैमिली, फाइनेंसेस ज़रूरी होते गए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी होती गई, और ये आपको इग्नोर और निगलेक्ट करने लगा, ठीक है। आपको इग्नोर फील हो रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहता है, लेकिन विदाउट कुछ दिए। ये इमोशनली डिस्कनेक्ट है, मैं आपको बता दूं, ये इमोशनली डिस्कनेक्ट है। इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये मैरिज है तो माइट भी पॉसिबल मैरिज अभी भी आप लोग की चल रही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से आप अटैचमेंट चाहते हैं, जिस तरीके से आप कनेक्शन चाहते हैं, जो आप चीज़ कैरी करना चाहते हैं, ये इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस आ चुका है। आप इस वक्त इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, आप इसको इस कनेक्शन से निकलता हुआ देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये इंसान अपनी मिस्टेक, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेगा और आपकी तरफ वापस आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इन एंड आउट एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना, और दूसरी फीमेल्स और मेल से दोस्ती होने की वजह से, ऑफिस इन्वायरमेंट की वजह से, या कहीं ये काम की लिए जाता है, या किसी भी चीज़ के लिए जाता है, आपको ऐसा लगता है इर्द गिर्द इसको ऑप्शंस क्रिएट होने लग गए, इसको इर्द गिर्द बहुत लोग नज़र आने लग गए। इस वजह से इसका माइंडसेट चेंज हुआ है, इस वजह से इसका बिहेवियर बदला है आपकी तरफ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है माइंडसेट बदल जाना, थॉट प्रोसेस बदल जाना, ठीक है। कोल्ड, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। बहुत एक इंडिसाइसिवनेस है,
अब आपके लिए एडवाइस देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे टोटली क्लियर है। आप इस कनेक्शन को अभी भी बचाना चाहते हैं, ये मैरिज है या ये रिलेशनशिप है, आप अभी भी इस कनेक्शन में वही चाहते हैं जो प्रोमिस किए थे, जो सोच कर आए थे, जो जिस तरीके से आप लोगों ने इस कनेक्शन को बनाया था, जिस तरीके से आप लोगों ने इस कनेक्शन में शेयरिंग की थी, आप उसी तरीके से इस कनेक्शन को लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है, सामने वाला पर्सन कंफ्यूज है, नर्वस है, वो डिसाइडेड ही नहीं है उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, या आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं, या यहाँ पर ऐसा हो सकता है इस इंसान की फैमिली एग्रीड नहीं है, या इसके इर्द गिर्द बहुत एक ड्रामा क्रिएट हुआ हुआ है, ये नहीं चाह रहा और अपनी लाइफ में मेस क्रिएट करना आपकी वजह से, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना नहीं चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत सारा मेस फेस कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको इस वजह से बहुत बैक स्टेपिंग, चीटिंग भी फेस हो रही हो सकती है, आप डिप्रेशन और एक ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इमोशनली अभी भी अटैच है, मुझे ऐसा लग रहा है आप इमोशनली अभी भी आपने हार नहीं मानी है। यहाँ पे बैक स्टेपिंग और चीटिंग नज़र आ रही है, आपके पर्सन बहुत एक क्लियर काइंड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डेफिनेटली इमेच्योर एक्ट करता हुआ इंसान नज़र आ रहा है, एज कितनी भी हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में कुछ और चल रहा है जो आपको इस वक्त नहीं पता, आप जिसका ट्रुथ देखना चाहते हैं, जिसकी क्लैरिटी देखना चाहते हैं, ठीक है। आप टैरो देख रहे हो सकते हैं, आप बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जाना या कनेक्ट होना, ठीक है। इस इंसान के लिए, इंसान अपनी विशेस पे फोकस है राइट नाउ, एक सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एक सेल्फिश पर्सन की एनर्जी जो अपनी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा उसको मैंने कहा ना, उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा मैं ऑलरेडी लोडेड हूँ, मेरे पर बहुत सारा स्ट्रेस है, मैं अपने विशेस को पूरा करना चाहता हूँ। ये इंसान इस वक्त अपने सेल्फ को हील करने में लगा हुआ है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने में लगा हुआ है। अब वो किसी भी तरीके से, वो चाहे इसको डोमिनेट करना पड़े, इसको टॉक्सिसिटी क्रिएट करना पड़े, इसको नेगेटिव बनना पड़े, ये करेगा। ये पर्सन वो सब कुछ करने को तैयार है, ठीक है। राइट नाउ ये अपने आप को हील करना चाह रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में पीस और सुकून लेकर आना चाह रहा है। इसको किसी की लाइफ में सुकून और पीस देना नहीं, इसको अपनी ज़िंदगी में वो पीस और सुकून चाहिए, ठीक है। आप किस माइंडसेट से गुजर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आपके माइंडसेट में आप बहरहाल इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर काफ़ी अटैचमेंट्स में हैं, ठीक है। आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन आपको सडनली सब कुछ डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। सडनली सब कुछ एक टावर मोमेंट, एक टावर से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, एक ब्रेक डाउन से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। सब कुछ एक डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इंटरनली परेशान हैं, आप एक होपलेस एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत होल्ड करके रखा बहुत लॉन्ग टाइम तक इस इंसान की, बहुत सारी चीज़ें आपने इग्नोर करी ताकि आपको यहाँ पर एक मेस क्रिएट ना हो। आपने चीज़ें वक्त पर छोड़ी, ठीक है, कि वक्त सब बदल देगा। लेकिन आप लोग के बीच एक स्लोली कोल्ड एनर्जी आना, डिटैचमेंट आते जाना, एक दूसरे को टाइम ना देना, एक दूसरे के लिए आपको ये चीज़ आप माइंड कर रहे थे, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने ये सब चीज़ें फील करना स्टार्ट कर दी थी। आप लोग के बीच वो बॉन्ड नहीं रहा, आप लोग के बीच वो क्लोजनेस नहीं रही, आप लोग के बीच वो अटेंशन जो आप लोग एक दूसरे को देते थे वो सब कुछ नहीं रहा, ठीक है। जो मतलब कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको लग रहा था पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन और स्ट्रांगली नेगेटिव चेंज आ गया। इस नेगेटिव चेंज ने आपको एक इनडिसाइसिवनेस में, क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। आप इतने टाइम से सेक्रीफाइस कर रहे थे कि चीज़ें सही हो जाएंगी, वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगी। आपने इस रिलेशनशिप में एक सेक्रीफाइस करना स्टार्ट किया था, एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी है आपकी, ठीक है। सेक्रीफाइस करना, बार बार फॉरगिव करना, बार बार ट्रस्ट करना, बार बार रिलाई करना, बार बार नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। इग्नोर करने का रीज़न यही था कि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंसान जैसे कि इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहता। इस इंसान का जो बिहेवियर है, आपको एक एनर्जी समझ में आ रही है, वहाँ पर एक अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर कनेक्शन कैरी नहीं हो रहा, ये कनेक्शन सिर्फ एक स्ट्रेस की तरह कैरी हो रहा था, इसलिए ये कनेक्शन इतना एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा था, ठीक है। अच्छी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए राइट नाउ। डिसकंटेंट एंड बोर्डन, आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी का शिकार हैं, बर्डन एनर्जी है, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं हर चीज़ से, डिसअपॉइंटमेंट है, आपको ऐसा लग रहा है हर चीज़ आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, कोई चीज़ आपकी बन नहीं पा रही,
आपको जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा, ठीक है। ट्रैक फील कर रहे हैं खुद को मेंटली, इस वक्त डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एक हैवी स्ट्रेस, और सडनली आप किसी एक ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कल तक तो सब ठीक था और आज सब कुछ एक डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है। 4-8 आपका नंबर हो सकता है। शेडो साइड, आप अपनी एक शेडो साइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में एक शेडो, आपने एक शेडो सेल्फ को फेस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप समझने की कोशिश कर रहे हैं आपने कहाँ गलती कर दी समझने में, ठीक है। आपने इस इंसान को समझा नहीं। चूज़ वॉइसली, आपकी चॉइस में मिस्टेक होती है, आप वॉइसली चूज़ नहीं करते, आप हमेशा एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में पड़ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आपको चूज़ वॉइसली कहा जा रहा है, आपको चूज़ वॉइसली करना चाहिए। आपको यहाँ पर एक रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है अपने सेल्फ के साथ एक मेडिटेशन में जाओ, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। लोगों से रास्ता मत पूछो, अपने आप के साथ कनेक्ट हो। आपका अपने आप के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपने सेल्फ को सुने, अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने इंटरनल सेल्फ को सुने। आप यहाँ पर अपनी इंटेंशन, अपने आप को सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ गैदर करनी है, आपके लिए एडवाइस है। अपने आप को बैलेंस करना है आपने, ठीक है। अवेयर होना है आपको क्या चाहिए। सबसे पहले बैलेंस पे लाके खुद को अवेयरनेस की तरफ लेकर आए, आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप किस तरीके की चीज़ चाहते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, अपनी लाइफ को थोड़ा सा शांत करें, डिस्कनेक्ट हो जाएं। हर वक्त अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए फ्रेंड्स में रहना, फ्रेंड्स गैदरिंग करना, हर वक्त आउटिंग करना, प्रॉब्लम से भागने के लिए लोगों से, सिर्फ लोगों से कनेक्ट रहना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए हीलिंग ज़रूरी है, आपके लिए एक मी टाइम ज़रूरी है, आपके लिए सेल्फ टाइम ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो डेस्टाइन है, जो कुछ भी हो रहा है ये डेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर शायद अपनी प्रॉब्लम्स को एडवाइस के ज़रिए ज़्यादा सॉल्व करते हैं, लोगों के ज़रिए ज़्यादा सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा आप चॉइसेस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके लेते हैं, या आप डिसीजन बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके लेते हैं। आप कोई भी एक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रशिंग वे में करते हैं। तो आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को और अपने सेल्फ को, अपने माइंडसेट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको एक मेच्योर एक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली वाज़ेह हो रही है, आप मेच्योर एक्ट नहीं कर रहे, आप इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी में, इमोशनली आप हर चीज़ से विड्रॉ हुए हैं। आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में, आपको लग रहा है कोई चीज़ बन नहीं पा रही। आप पेशेंस और प्लानिंग से काम नहीं लेते। आपकी मिस्टेक ये है, आपकी गलतियाँ ये हैं, आप ट्रुथ को फेस नहीं करते, कहाँ क्यों गलती हो रही है। अगर कोई रिपीटेड पैटर्न गलत होता है, कोई एक रिलेशनशिप ख़राब होता है, फिर दूसरा होता है, तो रुक कर बैठ कर समझना चाहिए कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है जो हम रिपीटेड वे में कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने आप से भाग रहे हैं, और यूनिवर्स चाह रहे हैं अपने आप को टाइम दें, आप अपने आप से मिलें, अपने आप से कनेक्ट हो। आपका सबसे ज़्यादा अपने आप से रिश्ता मजबूत होना चाहिए, बाहर के लोगों से नहीं। आप बहुत ज़्यादा रिश्ता लोगों के साथ मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने पैनिक हैं, या आप इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, ठीक है। अपने आप को पीस और हील करने के बजाय आप और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको मेहनत नहीं करनी, जबकि आपको विड्रॉ करना है हर चीज़ से, आपको गिव अप करना है। जो चीज़ आपको अंदर से बहुत एक रेस्टलेस कर रही है, आपको उस चीज़ पे गिव अप करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, आपको अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो एक पार्टनरशिप सॉल्यूशन नहीं है आपकी नज़र में, मुझे ऐसा लग रहा है आप पार्टनरशिप को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्वर समझते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी पार्टनरशिप से। ये मैरिज है, इस मैरिज बचाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, चेस करने से, डेस्परेट होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पार्टनर आने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपका इनर बैलेंस आने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका मेंटल पीस आने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप जब अपने आप को समझेंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। लोग हमारी लाइफ में आके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता। जब आप कुछ नहीं करना चाह रहे अपने लिए, कोई आपके लिए क्या करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व कोई इंसान आके नहीं करेगा, आपके अंदर आपका सॉल्यूशन है। अपने आप को हील करना, काम करना, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू, डिवाइन पे ट्रस्ट करना। आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप हर प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, आप हर इशू को खुद सॉल्व करना चाहते हैं, आप हर मसले को अपने हाथ में ले लेते हैं। आप सोचते हैं कि डिवाइन सॉल्व नहीं करेगी, ठीक है हम खुद करेंगे, ठीक है, हम खुद इस चीज़ को टैकल करेंगे। सामने वाला टैकल नहीं कर रहा, ठीक है मैं खुद करूँगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। इमोशंस हैं नो डाउट आपके अंदर, लेकिन आप जैसे कि कोई अर्ज है आपके अंदर, आप किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट हुए हैं,
आपको डिवाइन बैलेंस करना चाह रहे हैं और हील करना चाह रहे हैं, आपको एक अपनी वैल्यू बताना चाह रहे हैं। आपको पता होगी स्टेबिलिटी की वैल्यू, लेकिन आप सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हमेशा रॉन्ग चॉइस लेते हैं। चूज़ वॉइसली, आपको डायरेक्टली एडवाइस दी जा रही है, अपनी शेडो साइड को देखो, चूज़ वॉइसली। अपनी शेडो साइड की वजह से आप वॉइसली चूज़ नहीं कर पाते, आपके अंदर कोई डार्केस्ट साइड है जिसकी वजह से आप अच्छी चीज़ें चूज़ नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में। जो चीज़ चूज़ करनी चाहिए, जो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ चूज़ नहीं कर रहे आप, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ वॉइसली की एनर्जी है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।